हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नो वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज चलिए हम लोग लगाते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। चलिए हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड कीजिएगा, मतलब समझिएगा। ठीक है, ये क्लास सेकंड थर्ड का नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। देखिए क्वेश्चन पहले देखिए, इसके बाद समझिए। देखिए क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 कामा अंडर रूट 13 मतलब 13 माइनस अंडर रूट 11 कामा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। में सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। चलिए बताइए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखिए, सलूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इन नंबरों को हम ध्यान से देखते हैं और लिख भी लेते हैं। देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 था, कामा इसके बाद क्या था, अंडर रूट 7 था माइनस अंडर रूट 5 था। इसके बाद तीसरी संख्या क्या थी, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 था। और इसके बाद क्या थी, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट क्या था, 7 था। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये 7 था। तो बताइए इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलो देखिए, हम पहले क्या करते हैं, इन माइनस दिया तो हम सबसे पहले इसका अंतर देखते हैं। अंतर निकालते हैं, क्या आता है, 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। 7 में से 5 गया कितना आएगा, 2 आएगा। 13 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 9 में से 7 गया तो 2 ही आएगा। मतलब तो अंतर तो सेम है। अब इसमें हम तो बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल नहीं पाएंगे। हम एक और काम करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं। 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। 7 5 कितना होगा, 12 होगा। और 11 और 13 और 11 कितना होगा 24 होगा। 9 7 कितना होगा, 16 होगा। अब देखिए जोड़ने पर अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए पहला है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए पहले। तो हम कैसे पता करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो देखिए, जो जोड़ने पर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो जोड़ने पर जो सबसे कम आती है, जो सबसे कम आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए इसमें से जोड़ने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है 8। 5 और 3 8, यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, करड़ी 5 माइनस करड़ी 3। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी संख्या, इसका उल्टा कर दो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अब बताइए। तो इसका उल्टा कर दो कि जो जोड़ने पर सबसे ज़्यादा आए वह सबसे छोटी संख्या होती है। जोड़ने पर सबसे छोटी ज़्यादा संख्या कौन सी आई है, 24 आया है। ये मतलब कि अंडर रूट 11 और प्लस अंडर रूट 13 को ऐड किए हैं तो कितना आया, 24 आया। तो ये 24 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो मतलब समझ लीजिए अंडर रूट कितना हो गया सबसे छोटी संख्या, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, कितना आसान हुआ, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अगर इस टाइप का रहे तो चलिए हम एक और टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताइए। देखिए अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 कामा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 कामा अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 11 कामा अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2 में सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, सबसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए, संख्या क्या होगी। चलिए बताइए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बताइए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वही जो हम उसमें किए थे, पहले हम क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे। क्या नंबर था, अंडर रूट 8 माइनस प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्या था, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, इसके बाद दूसरा अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 1 कामा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, देखो यहाँ ये नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये कामा रहेगा। तो अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। अब बताइए ये था। अब इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ है तो जोड़ेंगे हम। देखिए जोड़ने पे कितना, 8 5 कितना आता है, 13 आता है। 7 6 कितना आएगा, 13 आएगा। 12 1 13 आएगा। और 11 2 13 आएगा। मतलब जोड़ने तो सेम आ रहा है, तो इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या नहीं निकाल सकते। अब इसमें क्या करते हैं, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, घटा कर देखते हैं। क्या करते हैं, घटा कर देखते हैं। देखिए घटाएंगे नहीं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42 आ जाएगा। 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। 11 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई किए हैं तो हम क्या, सब अलग अलग आ रहा है, तो क्या करते हैं इसमें हम, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से बताइए क्या हो जाएगी। तो इसका नियम है, जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से बताइए क्या हो जाएगी,
सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी √7 प्लस √6, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी संख्या जिसका मल्टीप्लाई सबसे कम, वह संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी संख्या होगी दी गई संख्याओं में, ठीक है। दी गई संख्याओं में सबसे छोटा मल्टीपल किसका आया? √12 प्लस √1 का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरह लगा लेते हैं, ठीक है। अगर प्लस में रहे तो इस तरह, अब माइनस में रहे तो माइनस और प्लस करके, अब प्लस रहे तो प्लस और मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक और टाइप्स लेते हैं। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है √12 माइनस √3 कामा √8 माइनस √7 कामा √10 माइनस √5 कामा √11 माइनस √4 में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या बताइए। चलिए बताइए। तो क्या करते हैं सोल्यूशन में? तो बताइए सोल्यूशन में क्या करते हैं? तो नंबर पहले चेक करते हैं। तो नंबर क्या है? √12 माइनस √3 कामा √8 माइनस √7 कामा √10 माइनस √5 कामा √11 माइनस √4, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? तो देखिए इसमें पहले योग करते हैं। योग करेंगे अगर इस टाइप का है तो क्या करेंगे? योग 12 और 3 कितना होगा? 15 होगा। 8 और 7 कितना होगा? 15 होगा। 10 और 5 15 होगा। और 9 11 और 4 15 होगा। अब माइनस करेंगे तो कुछ अलग ही आएगा। अब देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें भी गुणा करते हैं। देखिए 12 में से 12 तियाँ कितना होगा? 36 होगा। 8 सत्ते 56 होगा। और 10 बचे 50 होगा। और 11 चौक 44 होगा, ठीक है। तो देखिए अगर सम कांस्टेंट है तो उसमें हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। ये नियम है। अगर माइनस कांस्टेंट हो मतलब घटाने पर सेम आए तो उसमें योग करते हैं, और अगर सम कांस्टेंट है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रोडक्ट में अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम उसमें अलग नियम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया? तो अगर माइनस में है तो माइनस में जो सबसे मल्टीप्लाई करने में सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 56 ना। ये 56, 8 सत्ते 56, 56 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? √8 माइनस √7। और सब माइनस में अगर मल्टीप्लाई करने पर जो सबसे छोटा आ रहा है नंबर वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सी है? 36। ये सबसे बड़ी नंबर हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक टाइप और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन √4 प्लस √5 कामा √10 प्लस √2 कामा √20 प्लस √-1 है। √1 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। इसमें बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। चलिए बताइए। अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 चौक को 20 आएगा, और इसका 10 दूना 20 आएगा, और 20 एक कम 20 ही आएगा। मतलब प्रोडक्ट जो है इसका सब सेम है, तो इसको क्या करते हैं? इसमें हम ऐड कर देते हैं। 5 4 कितना होगा? 9 होगा। 10 2 12 होगा, और 20 1 21 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो जो जोड़ने पर मल्टीप्लाई करने पर सब सेम है, और जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या है, मतलब सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, तो अब सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या। मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी कौन सी? सबसे बड़ी संख्या। अगर मतलब गुणा करने पर सेम आ रहे हैं तो जो जोड़ने पर सबसे कम नंबर है वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें 9 सबसे क्या है? सबसे छोटी है, तो इसलिए यह संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।